हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DGMS सर्कुलर नंबर 8 जो कि 2006 में आया था इसके बारे में। और ये सर्कुलर एक्चुअली हमें ये बताता है कि किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में अर्थ लीकेज रिलेस की सेटिंग कैसे करनी है, कितनी वैल्यूज रखनी है और साथ ही साथ न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखनी है, उसकी सेटिंग कितनी रखनी है, ट्रिपिंग कितनी पे रखनी है और मिली एम्प्स कितनी पे रखना है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, सर्कुलर नंबर 8 में जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी भी अंडरग्राउंड माइंस या ऑयल फील्ड माइंस में जहां पे हमारा सिस्टम वोल्टेज 1100 वोल्ट से कम है, यूजुअली इंडिया वी हैव सिस्टम वोल्टेज ऑफ 433 वोल्ट्स इन अंडरग्राउंड माइंस। तो इन दैट केस जो फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट इन केस ऑफ फेस टू अर्थ फॉल्ट, वो फॉल्ट करंट दैट शुड नॉट एक्सीड 750 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा सिस्टम में अर्थ फॉल्ट के केस में 750 मिली एम्पियर से ज़्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ की सिस्टम वोल्टेज 1100 वोल्ट से कम है। ठीक है, अब हम इसको कैसे अचीव करेंगे कि फॉल्ट के केस में 750 से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा। हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट दिस, टू लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट हमें क्या करना है, एक सिस्टम एम्प्लॉय करना है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल सिस्टम। ये कैसे करेंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, पावर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, दैट इज ए स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक है, इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट है, करेक्ट है। नाउ अभी अगर फेज टू अर्थ फॉल्ट होगा तो हमें करंट को लिमिट करना है 750 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इसका तरीका ये है कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वी विल फिक्स अ हाई रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। न्यूट्रल, ट्राफो न्यूट्रल एंड अर्थ के बीच में एक रेजिस्टेंस फिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हाई ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस और न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस लगाने से कैसे जो फॉल्ट करंट है 750 मिली एम्प्स पे लिमिट हो जाएगी, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ सपोज लाइन वोल्टेज इज 433 वोल्ट, जो कि यूजुअली इंडिया में होता है 433 वोल्ट लाइन वोल्टेज, और सिस्टम वोल्टेज दैट इज 433 वोल्ट। तो फेज वोल्टेज कितना होगा, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3, दैट इज 433 बाय √3 इक्वल टू 250 वोल्ट। ठीक है, नाउ आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में जब मेरा लोड जो है यूनिफॉर्म है, बैलेंस्ड है, कोई फॉल्ट नहीं है, उस कंडीशन में जो न्यूट्रल पॉइंट है ट्रांसफार्मर का, वहां पे वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, आइडियल कंडीशन है। वैसे आइडियल कंडीशन होता नहीं है, बट हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कंडीशन अगर आइडियल है तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट होगा तो उस केस में जो करंट फ्लो करेगी ग्राउंड में वो होगी 0 मिली एम्पियर। बट इन केस अगर फेज टू अर्थ फॉल्ट होता है कहीं पे लोड एंड पे, ट्रैफो के सेकेंडरी एंड पे फेज टू अर्थ फॉल्ट होता है, तो उस केस में ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इस पे कितना वोल्टेज आएगा, जो फेज वोल्टेज होगा सिस्टम का, दैट फेज वोल्टेज विल कम ऑन दिस न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि कितना वोल्ट आएगा, 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि कहीं मेरा फेज टू अर्थ फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट की कंडीशन में मेरे न्यूट्रल पॉइंट पे 250 वोल्ट आ गया। अब 250 वोल्ट है, अर्थ कितना है, 0 वोल्ट है, तो हमें करंट कितना लिमिट करना है, 750 मिली एम्पियर अर्थ में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ, R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I, 250 वोल्ट अपॉन 750 मिली एम्पियर, तो कितनी वैल्यू आएगी, 333 ओम्स। जो नियरेस्ट राउंड फिगर है दैट इज 350 ओम। सो यूजुअली वी जो हम रेजिस्टेंस फिक्स करते हैं 350 ओम का फिक्स करते हैं अक्रॉस न्यूट्रल एंड अर्थ।
तो ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो हमारी जो करंट फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगी इसमें, वो 750 मिली एम्पियर से कम फ्लो होगी, जो कि एज पर DGMS सर्कुलर नंबर 8 जो कि यही कहता है कि आपकी जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो होनी चाहिए अर्थ में, अर्थ फॉल्ट के केस में, वो 750 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अब क्या होगा, हमने न्यूट्रल के अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, फाइन, वेरी गुड। बट इन केस अगर मेरे रेजिस्टेंस में कहीं कट डिस्कनेक्ट हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोज अर्थ डिस्कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, या रेजिस्टेंस से कहीं कट हो गई, उस केस में क्या होगा, मेरा न्यूट्रल फ्लोट हो जाएगा, है ना। न्यूट्रल विल नॉट बी अर्थ थ्रू अ रेजिस्टेंस, न्यूट्रल फ्लोट हो जाएगा। सो हम लोग वो कंडीशन नहीं चाहते हैं कि मेरा न्यूट्रल फ्लोट हो जाए या न्यूट्रल मेरा शॉर्ट हो जाए, मीन्स दैट सॉलिड अर्थ हो जाए। We do not want that condition. What we want that there should be a high resistance in between neutral and earth, so that maximum fault current is 750 milliampere as per the circular number 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, we put a monitoring relay, जिसे कहते हैं NGR monitoring relay, and this relay basically monitors this resistance, whether this resistance is connected across neutral and earth or not। इट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स, इन केस जब भी अगर मेरा न्यूट्रल फ्लोट हो जाता है या न्यूट्रल सॉलिड अर्थ हो जाता है, इस केस में दिस रेजिस्टेंस विल नो एंड दिस विल इमीडिएटली ट्रिप द ट्रांसफॉर्मर एंड विल जनरेट अलार्म, सो दैट वी कैन चेक कि क्या इशू हुआ, क्या दिक्कत हुई, एंड वी कैन चेक एंड वी कैन रेक्टिफाई द इशू इन द रेजिस्टेंस। ओके, okay, now let us move to the second point, and this is another very important point। इसी सर्कुलर नंबर 8 में एक और ये पॉइंट है, वो ये कहता है कि अंडरग्राउंड माइंस में या ऑयल फील्ड माइंस में जहाँ के सिस्टम वोल्टेज 1100 वोल्ट से कम है, उस केस में जो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अर्थ लीकेज की रखनी है, अर्थ लीकेज की मैक्सिमम वैल्यू जो रखनी है, वो बिटवीन 80 to 100 मिली एम्पियर ही रहेगी एज पर सर्कुलर। इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा हमें अर्थ लीकेज की सेटिंग्स नहीं रखनी है। And selective relaying can be accomplished by increasing the operating time of upstream relays and not by increasing the operating value। Means operating value थी आपकी वही रहेगी 80 to 100, but selective relaying कैसे accomplish करेंगे अपस्ट्रीम ब्रेकर के लिए, तो उसमें हमें टाइमिंग को इंक्रीज करना है, ना कि वैल्यू को इंक्रीज करना है। वो कैसे, हम इसमें देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी goes to LTPCC and LTPCC का एक आउटगोइंग है जो कि हमारा किसी इंटरमीडिएट फीडर पे गया है, we can call it as a power distribution panel, and this PDP has number of outgoing feeders and one feeder is feeding to GEB, get in box, and from get in box it is feeding to the jumbo drill machine। Now according to this circular what it says कि आपके GEB में, आपके PDP पे और आपके PCC पे, इन सभी जगहों पे आपको मैक्सिमम 80 to 100 मिली एम्प्स की ही सेटिंग रखनी है, अर्थ लीकेज की सेटिंग, मैक्सिमम 100 मिली एम्प्स। बट यहाँ पे देखो आप, ट्रिपिंग टाइम फॉर GEBs शैल बी लेस देन 200 मिली सेकेंड्स। मीन्स GEB पे हम लोग मैक्सिमम 0.2 सेकेंड्स का टाइम रख सकते हैं। इसके अपस्ट्रीम ब्रेकर पे यानी PDP पे, वहाँ पे हम लोग 0.4 सेकेंड या फिर 400 मिली सेकेंड्स यहाँ पे रख सकते हैं। एंड PDP के अपस्ट्रीम यानी PCC LTPCC पे, वहाँ पे हम लोग 0.6 सेकेंड या फिर 600 मिली सेकेंड्स की सेटिंग रख सकते हैं। बट द वैल्यू जो है दैट विल बी 80 to 100 मिली एम्प्स ओनली। वी कैन कीप 80 मिली एम्प्स मैक्सिमम इन GEB, वी कैन कीप 80 or 90 in PDP, and we can keep 100 in PCC, but it should not increase 100 milliamp। However, we can increase the timing, and through the increase in timing we can achieve the selective relaying, so that अगर कभी जंबो ड्रिल में या केबल में कहीं फॉल्ट आती है, then in that point of time हमारा GEB ट्रिप होना चाहिए, ना कि अपस्ट्रीम ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। ओके, तो ये दो सर्कुलर नंबर 8 के ये दो पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वी शुड नो इट, एंड हम लोग जानेंगे तभी we can implement it in our minds, in our system।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ तक एनजीआर की बात है, एनजीआर में अभी भी बहुत सारे रिसर्च अभी चलते रहते हैं। वी आर गेटिंग वेरी प्लेंटी ऑफ मॉनिटरिंग रिलेज जो कि एडवांस्ड भी हैं। अभी वेंडर्स के काफ़ी एडवांस्ड रिलेज भी आते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग, हमारे मैच हम लोग वी आर यूजिंग वेंडर RC48N एंड एक और एडवांस रिले है, वेंडर का ही है, मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ उसका, जस्ट ए मिनट। Yeah, NGRM 700, that is also from vendor, and that is advanced than the RC48N। एंड जहाँ तक अर्थ के रिलेज की बात है, तो अभी हम लोगों ने सीमेंस 7800841 एंड 7800842 ये दो रिलेज हम we have started using it, and this is quite quite giving a good performance. So that's it for now, and we'll see you in the next video. Thank you very much.